पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरशद नदीम ने पहली ही बारी में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। यासिर सुल्तान ने 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की मुआवनत के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कानून के मुताबिक निकाह खां कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां लड़की लड़के में से कोई एक भी 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह खां को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द अगर कम उम्र लड़की से शादी करता है तो उसे 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की शवाल और चित्राल में कार्रवाइयां। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हो गए। खानेवाल रेलवे जंक्शन पर मुसाफिर पुल का एक हिस्सा गिर गया। 1 शख्स जाँ बहक, खातून जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। ISPR का कहना है कि भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितना अल हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। भारत जान ने पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नई दिल्ली को 2 टोक पैगाम, साथ ही खबरदार कर दिया, पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के बुनियादी हक पर आंच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान भारत की उजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स और सीनियर असातिज़ा से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा, कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कभी भी कश्मीर को नहीं भूल सकते। भारत ने कई दिहाइयों से कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश की, भारत नाकाम हो चुका, अब कश्मीर का मसला दबाना मुमकिन नहीं। मारिकाए हक में अल्लाह ताला ने हर तरह से पाकिस्तान की मदद की। मारिकाए हक सबूत है कि जब कौम आनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत गिरा नहीं सकती। बलोचिस्तान में दहशतगर्द फितना अल हिंदुस्तान है, इनका बलोचों से कोई ताल्लुक नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक किसी सियासी दबाव के बगैर माली और ज़ाती फ़ायदे की बजाय अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। जो कोई भी रियासत को कमज़ोर बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश करे उसकी नफ़ी करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। ताजिक वज़ीर आज़म इमाम अली रहमानोफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कसर मिल्लत आमद पर ताजिक सदर से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी मफाद के मामलात पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में तिजारत, मईशत, तवानाई और दिफा के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी पर भी ताजिक सदर को आगाह किया और कहा कि पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है और आलमी बरादरी को भारत का मुहासबा करना चाहिए। इसके साथ शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स की हिफाजत पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। फ्रांस ने रफाल तैयारों की तबाही की खबरों पर भारत से जवाब मांग लिया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, भारत के साथ बराह रास्त मालूमात के हुसूल के लिए राब्ते में है। अगर रफाल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो 2 दिहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस के दौरान रफाल की तबाही का ये पहला वाक़या होगा। अमरीकी अपील अदालत ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी अदालत ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए रोक दिया था, जिस पर ट्रंप इंतजामिया ने फैसले के खिलाफ अपील कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि सदर ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। तजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए गए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है। सदर ट्रंप ने कहा है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तजारती अदालत के फैसले को रिवर्स कर देगी। अमरीका को माशी नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ अमरीकी सदर को इक़दाम की इजाज़त दी जानी चाहिए। बोले, एलन मस्क के साथ ओवल ऑफिस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मस्क हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर एक कनेक्टर कंट्री का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमरीकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। कहा, पाक अमरीका तिजारती खसारा बहुत कम है जिसे बासानी पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा मुल्क है। पाकिस्तान अमरीका से सोयाबीन भी दरामद कर रहा है और एक इलाकाई मरकज के तौर पर काम कर सकता है। अमरीकी कारोबारी शख्सियात को ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नज़र नहीं आती कि वो बानी PTI से बात करें, और अगर वो बात करेंगे भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू। कहा, हकीकत है कि पाक फौज की हिंदुस्तान के खिलाफ जीत के बाद इंतशार की कैफियत खत्म हो गई है। जंग से पहले और बाद की सूरत हाल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। PTI को अपने बानी की रिहाई के लिए जज्बात के बगैर सियासी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। सियासी हिकमत अमली न होने का भी बानी को बहुत नुकसान हुआ है। जो पार्टी की आदत बाहर बैठी है, उन्होंने सियासी अप्रोच न बनाई तो बानी की कैद तवील हो सकती है। बोले, विकेट के दोनों तरफ खेलने से मुतालिक भी बानी का इशारा मौजूदा क़यादत की जानिब था। कहा, 9 मई के मुकदमात में 40 दिन में सजाएं और फौरी नाअहलियां होंगी, जिससे सियासी नक्शा बदल जाएगा। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, हमें सिर्फ मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए। अलीमा खान के एक बयान की बात गश्त है जिसमें उन्होंने कहा कि गिव एंड टेक, उसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो गिव एंड टेक सिर्फ उस हद तक है कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई बात करना चाहता है तो बात करे, लेकिन मेरे लिए कोई गिव एंड टेक का सवाल पैदा ही नहीं होता। गिव एंड टेक की आपने बात की है, वो लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब भी फ्री। अलीमा खान के बानी PTI की रिहाई के लिए कुछ लोग कुछ दो के बयानात पर PTI रहनुमाओं की वजाहत। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद अली जफर ने कहा, बानी PTI ने कहा, मुल्क की खातिर कुछ लोग कुछ दो के लिए तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, बानी PTI दो टोक कह चुके, डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। अलीमा खान ने दावा किया कि माजी में बानी PTI से 3 मुतालबात किए गए थे, जिनमें पहला खामोशी, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत और तीसरा 9 मई पर मुआफ़ी मांगना था। तीनों मुतालबात को बानी PTI ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल का शुमाली गजा में आलूदा अस्पताल बंद करने का हुक्म। हमले की जल्दी जख्मियों और मरीजों की मुंतकिली की कोशिशें। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी से मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा में जंग बंदी की नई अमरीकी तजवीज़ मान ली। इसराइली अहदेदार के मुताबिक अमरीकी तजवीज़ में यरगमालियों की रिहाई और 60 रोज़ा जंग बंदी शामिल है। हमास का कहना है कि अमरीकी तजवीज़ का मतलब गजा में लोगों का कत्ल जारी रहेगा। मुतालबात पूरे न किए जाने के बावजूद जंग बंदी की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है, नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दबदल किया जा सकता है। हुकूमत ने पिछले साल के मुकाबले में 36.7% जायद टैक्स वसूल कर लिए। माली खसारा कम होकर 2.6% पर आ गया। IT बरामदात की शानदार परफॉर्मेंस 21.1% बढ़ गई। वजारत खजाना ने माशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। अफरात ज़र अप्रैल में कम होकर 0.3% पर आ गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मजीद 95.8% तरक्की कर ली। तालीम और सेहत के शोबों में कीमतें मजीद बढ़ती रहीं। दरामदात में मजीद 11.8% इजाफा हो गया।
तिजारती खसारा 21.3 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में गरीबों में 409.4 अरब रुपए तकसीम किए गए। बजट में असातिज़ा और सोलर पैनल सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला नहीं हुआ। सोलर पैनल्स पर टैक्स की शरह बढ़ाने की कोई तजवीज़ नहीं है। मुख्तलिफ शोबों को हासिल टैक्स छूट पर नज़रसानी जारी। आइंदा माली साल से टीचर्स को 25% इनकम टैक्स रिबेट हासिल होगा। रवां साल असातिज़ा को रिबेट की मद में रिफंड दिया जाएगा या एडजस्टमेंट की जाएगी। चेयरमैन FBR ने कहा, IMF से तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिलवाने के लिए कोशां है। अमेरिका की पैरवी करते हुए पाकिस्तान हुकूमत बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब का बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसियों को अपना रहा है। फरवरी में क्रिप्टो करेंसियों के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की जा चुकी। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। पाकिस्तान के बिटकॉइन रिजर्व के क़याम के ऐलान पर भारत में खलबली। भारतीय तज्ज़ियाकारों का मोदी हुकूमत को क्रिप्टो की दुनिया में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताउन पर नजर रखने का मशवरा। भारतीय तज्ज़ियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए अमेरिका के साथ दोबारा ताल्लुकात मजबूत बना रहा है। हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप से मंसूब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए, जिसमें पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाने का खाका पेश किया गया। भारत को इसे गैर अहम समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक भारतीय तज्ज़ियाकार ने लिखा, पाकिस्तान क्रिप्टो के जरिए भारत के खिलाफ तवील मुद्दती जंग के लिए अपने आप को मजबूत कर रहा है। जबकि एक ने लिखा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर बिटकॉइन पर बड़ी बाजी खेल रहा है। भारत को इस मैदान में जल्द उतरना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 37 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे मैच की जीत पाकिस्तान को 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में फैसला कुन बरतरी दिला सकती है। और महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, खित्ता पोठोहार और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी की पेशगोई। लाहौर और गिरदोनवाह में आंधी, जेहलम, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात मूसलाधार बारिश। मर्दान में मूसलाधार बारिश से कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर माँ बेटी जाँ बहक। मुख्तलिफ मकामात पर दीवारें गिरने से 9 अफराद जख्मी। मानसेहरा, बडग्राम, तोरगर और कोहिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश।